बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आशाज़ किचन। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से कोफ्ते। इसकी बिल्कुल इजी रेसिपी मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके सारे इंग्रेडिएंट्स आपके घर में मौजूद होंगे। ये बहुत आसानी से पककर तैयार होती है। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। चॉपर में 1 kg कीमा लेना है। ये बीफ का कीमा है। इसको चॉप करें। कीमे को अच्छे तरीके से धोकर उसका पानी निकाल देना है। अब उसमें प्याज डाल दें। प्याज को अच्छे तरीके से कद्दूकश कर लें। चॉप करके इसमें अदरक लहसुन भी डाल दें। 2 टेबलस्पून प्याज हमने एक बड़ी साइज़ का लिया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें लेनी है। इसमें 1 कप के करीब 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, साल्ट टू टेस्ट, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून, काली मिर्च 1/2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून। इन सबको मिक्स करके इसमें डाल दें। कीमा हमारा अच्छे तरीके से चॉप हो गया। ये देखें, इसको रख दें मैरिनेट होने के लिए। अब एक पैन लें, उसमें ऑयल डाल दें 1 कप। 2 बड़ी साइज की प्याज लें, उसको स्लाइस करके काट दें, इसमें डाल दें। फ्लेम को मीडियम टू हाई पर रखें। प्याज को सॉफ्ट होने दें और उसको कलर आने तक पकाने दें। अब उसमें लाल मिर्च डाल दें 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1/2 टीस्पून, साल्ट टू टेस्ट। अब इसमें कोफ्ते डाल दें। आप अपने हिसाब से बड़ी या छोटी साइज कर सकते हैं। ये सारे हमने कोफ्ते इसमें डाल दिए शेप बनाकर। अब उसमें पानी डालें 1.5 प्याली। पानी में उबाल आने दें। अब इसमें टमाटर डाल दें 2 बड़ी साइज के। इस तरीके से काट कर इसको कवर कर दें। अब इसका कवर खोल दें। फ्लेम आपका मीडियम टू हाई पर ही हो। अब इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करें। इस तरीके से पकाने से हमारे कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब जिस तरीके से भी चम्मच चलाएं, अब बिल्कुल ये नहीं टूटेंगे। फिर से इसको कवर कर दें। अब बिल्कुल पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें दही डाल दें। 1 कप दही डाल दें इसमें। आलू डाल दें इसमें 3 बड़ी साइज के। अगर आपको पसंद है वरना स्किप कर दें। अब इसकी भुनाई करें अच्छे तरीके से। फ्लेम आपका मीडियम टू हाई पर ही हो। ये देखें, इतनी अच्छी भुनाई हो रही है। हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे हैं। इस तरीके से आप रेसिपी बनाएंगे, आपके भी कोफ्ते नहीं टूटेंगे। अच्छे तरीके से भुनाई करते जाएं। जितनी अच्छी भुनाई होगी इसका टेस्ट भी उतना ही अच्छा होगा। ये देखें, अच्छे तरीके से पानी टमाटर का ड्राई हो गया, दही का ड्राई हो गया। अब हम इसमें पानी डालेंगे जिससे हमारी ग्रेवी भी बनेगी और हमारे आलू भी अच्छे तरीके से गल जाएंगे और जो कसर कोफ्तों में रह गई है वो भी पूरी हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मिक्स करें। मीडियम टू हाई पर फ्लेम पर रखें। अब इसको कवर कर दें। कवर को खोल के चेक कर लें, पानी ड्राई हो गया है। अब इसके ऊपर हरा धनिया, हरी मिर्चें डाल दें, जितना आप डाल सकें डाल दें। गरम मसाला पाउडर डाल दें 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दें 1/4 टीस्पून, अगर
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर दें। हमने इसको दम पर रखा था 10 मिनट के लिए। अब इसका कवर खोल दिया है, आप चेक करें। मज़ेदार से कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं।